जीवन में अगर विपरीत घटनाएं कोई आती हैं तो उससे भी आदमी निखरता है। महाराज श्री राम अगर बन नहीं गए होते तो इतने महान नहीं होते। बन जाने पर ही उनकी कीर्ति बढ़ी। प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती हैं उस समय कम अच्छा लगता है, किंतु उसके परिणाम अच्छे होते हैं, व्यक्ति निखरता है। तो इस प्रकार से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, आप रहते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में आपने कहा, अरब खरब लय द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म नातुले ई सब कौने काज। भक्ति की महिमा पर प्रकाश डालते हुए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि व्यक्ति के पास अरब से खरब तक संपत्ति हो, सूर्य उदय से अस्ताचल तक राज हो, किंतु जीवन में भक्ति न हो तो साहब कहते ये सब कौने काज। आंख मूंद जाती है तब सब छूट जाता है। गरीब की झोपड़ी छूट जाती है, राजाओं का राजमहल भी छूट जाता है। किंतु जो भक्ति करते हैं उनका लोक परलोक दोनों सुंदर बनता है, और जो भक्ति से विमुख रहते हैं उनका परलोक बिगड़ जाता है। अब भक्ति क्या है, भक्ति किसकी करनी चाहिए, भक्ति क्यों करना चाहिए, भक्ति करने से क्या लाभ होता है, भक्ति न करने से क्या हानि होती है, इन सब पर चिंतन करना चाहिए। पूज्येषु अनुरागो भक्ति, पूज्य में अनुराग होना, प्रेम होना, आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, इसका नाम भक्ति है। भक्ति प्रेम को भी कहते हैं, सेवा को भी कहते हैं, आज्ञा पालन को भी कहते हैं। भक्ति का संबंध केवल धार्मिक जगत से नहीं है। भक्ति शब्द व्यापक है, उसका संबंध सब जगह है। आप व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, कोई मातृभक्त है, कोई पितृभक्त है, कोई देशभक्त है, कोई महापुरुषों की मूर्ति बनाकर श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है, उसकी भक्ति करता है। कोई व्यक्ति आकाश में कल्पना करता है कि ऊपर कहीं ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, खुदा है, गॉड है, ऐसा मान करके ऊपर की ओर हाथ उठाता है, ऊपर की ओर सिर करके भक्ति करता है। भक्ति वो भी करता है। तो भक्ति का क्षेत्र बहुत विशाल है। वैयाकरण शास्त्र में लिखा गया, संबंधो दुविधा विद्या योनिचा। संसार में दो प्रकार से संबंध स्थापित होता है, एक पाणी ग्रहण से होता है और एक दीक्षा से होता है। संबंध दोनों में दो से ही होता है। जब शादी होती है तब भी संबंध दो से ही होता है, उसे पति और पत्नी कहते हैं। दो से संबंध होने पर पति के माता पिता भाई बहन से पत्नी का संबंध अपने आप हो जाता है। और पति का जब पत्नी से संबंध होता है तो पत्नी के माता पिता भाई बहन से संबंध अपने आप। उसके लिए फिर अलग से कोई प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, संबंध मूल में दो से ही होता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तब गुरु और शिष्य से संबंध स्थापित होता है। फिर गुरु जी के गुरु जी हैं, ये गुरु भाई हैं, एक नाता उधर से प्रारंभ होता है, एक नाता इधर से प्रारंभ होता है। भक्ति का नाता बहुत पवित्र है। इसी नाता से ज्ञान प्राप्त होता है, संसार का बंधन छूटता है, व्यक्ति को अप्रभावित जीवन, निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जीवन में जो अंधविश्वास है, अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, ये सब छूट जाती है।
व्यक्ति सत्यनिष्ठ जीवन जीने का सुअवसर प्राप्त करता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने एक क्रांतिकारी स्वर में कहा, कबीरन भक्त बिगारिया कंकर पत्थर धोए, अंतर में बिसराग के अमृत डारे को। संत सम्राट सूर कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी संत थे। दो टूक की भाषा में कहने वाले यदि किसी महापुरुष का हम नाम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। बहुत साफ साफ कहने वाले थे। उनकी वाणी निष्पक्ष है, किसी महापुरुष, किसी संप्रदाय, किसी ग्रंथ की अपेक्षा नहीं रखती है। जन भाषा में बोलते थे, एकांत में बैठकर लिखते नहीं थे। कहीं कबीर पुकार करके कहते थे, समाज के बीच में कहते थे। वो भाषा बहुत साफ थे, जन भाषा थी। आज आदमी भक्ति तो करता है, किंतु जिसकी भक्ति करने से बोध मिले, ज्ञान मिले, उसकी भक्ति कम करता है, दूसरे तरह की भक्ति करता है। पूर्व में हुए महापुरुषों की प्रतिमा बनाकर, सती साध्वी देवियों की प्रतिमा बनाकर उपासना करता है, अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, किंतु वहां से कोई बोध नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। जीवन भर आदमी ऐसी उपासना करता है, तमाकू भी नहीं छूटती, कोई विकार छूटता ही नहीं। 3-3 बार भगवान की पूजा करते हैं बड़े श्रद्धा के साथ, किंतु कोई विकार छूटता नहीं, क्योंकि वहां उपासदेव प्रत्यक्ष नहीं। उपासदेव प्रत्यक्ष न होने से बोध नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता, जीवन में परिवर्तन नहीं होता। मैं एक पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी आप सही सही बताएंगे, शंकर भगवान की पूजा करते थे। मैंने कहा जिस समय आप पूजा करते हैं, आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात शंकर भगवान में लीन हो जाते हैं। इतने भाव भरे ढंग से पूजा करते हैं, किंतु जैसे पूजा समाप्त होती है, दरवाजा शंकर भगवान का बंद करते हैं, उसी जगह पर आप तम्बाकू रगड़ते हैं। तो ईमानदारी से बताइए, कभी शंकर भगवान मना किए कि नहीं कि अपना मन साफ करके पूजा करो, जीवन साफ रखो? तब पुजारी जी ने कहा कि मंडलेश्वर जी हमको 500 रुपया देते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं। 500 न दें तो आपन शंकर ले ले, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये उनका कथन है जिन्होंने जीवन भर पूजा किया, मंदिर के पुजारी रहे, तमाकू भी नहीं छूटे। विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो, अब पढ़ाने वाला अध्यापक अगर कागज का हो तो क्या उसको विद्या आ सकती है? रोगी प्रत्यक्ष हो और डॉक्टर कागज वाला हो तो क्या ऑपरेशन कर सकता है? उपास्य और उपासक दोनों जब प्रत्यक्ष होंगे तब भक्ति करने से लाभ होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु संतों की उपासना करने को बताया है कि इनकी उपासना करो। गुरु की दया, साधु की संगत, निकर आव इह द्वार। संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा। जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठ मिलो कबीरा। सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु संतों की उपासना पर सदगुरु कबीर साहब ने बल दिया। जो विद्वान लोग लिखते हैं कबीर निर्गुण उपासक थे, वो कबीर साहित्य को अच्छी तरह से पढ़े ही नहीं थे। वो कुछ बातें इधर उधर के लेकर के लिख देते हैं, कबीर पढ़े ही नहीं थे, मस्का गच्छ वो नहीं, आगे कुछ सोचते ही नहीं कि उनका साहित्य कैसा है, चिंतन कैसा है, उस पर चिंतन नहीं करते। भक्ति का क्षेत्र में एक जो कमी दिखाई देती है, श्रद्धा से 5 बार लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर की अजान करते हैं। कितनी श्रद्धा कि रेलवे में अगर यात्रा करते हैं तो वहां भी समय आने पर नमाज पढ़ते हैं।
अल्लाह ताला रहम दिल वाला है और घर में जाते ही बकरा मुर्गा सफा हो जाता है। क्योंकि उपास से अगर प्रत्यक्ष होते तो उनको कहते तुम कर क्या रहे। उपास से प्रत्यक्ष न होने से भक्ति में जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। लोग भक्ति करते हैं किंतु सही सही नहीं करते। मैं एक उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक संपन्न परिवार था, उनकी एक लड़की थी, आलसी प्रकृति की थी, किंतु संपन्न परिवार में शादी हुई। शादी होने पर लड़की जब ससुराल में जाती है, एक हरा भरा बड़ा परिवार को देखकर वो सोचती है कितने परिवार के लिए मैं रोटी कैसे बनाऊंगी। प्रथम दिन के मिलन में ही पति को टाइट करती है और कहती है देखो शादी आपके साथ हुई है, मैं केवल आपके लिए रोटी बनाऊंगी, इन सब के लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। अगर आपको स्वीकार हो तो मैं रहूंगी और न स्वीकार हो तो मैं सुबह होते ही अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी। पति कमजोर दिल का था। उसने कहा देवी माता पिता के साथ 25 साल रहे, अब तुम्हारे साथ रहे। उसने कहा अगर मेरे साथ रहना है सुबह होते ही अलग होने का प्रस्ताव रखो और किसी की बात मानना नहीं, किसी की बात सुनना नहीं, चाहे जो कुछ कहे, अलग होने का प्रस्ताव रखो और अलग हो जाना। उसे पक्का गुरु मंत्र मिल गया। सुबह होते ही माता पिता के सामने अपना प्रस्ताव रखा। माता पिता ने कहा बेटा हमसे क्या भूल हुई है, कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाए लिखाए, तुम्हारे शादी में लाखों रुपया खर्च किए, एक रात में क्या हो गया, तुम्हें इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया कि हम माता पिता से अलग हो जाएं। उसने कहा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। माता पिता की जब नहीं सुना तो सगे संबंधियों को आमंत्रित किए, उन्हें बुलाए, वे समझाए, किसी का कहना नहीं माना क्यों पक्का मंत्र मिला था। उसने अशांति में सब लाचार हो गए कि इसको अलग कर दो, ये किसी की बात मानने वाला नहीं। अलग कर दिए। दो थे, दोनों बनाते खाते थे, पत्नी पति। कुछ दिनों के बाद दोपहर का समय था, उसका भाई पहुंचा, प्रेम से नमस्ते हुआ, कुशल मंगल पूछे। दोनों अंदर जब गए तो पति ने कहा आज तो 3 व्यक्ति को भोजन बनाना पड़ेगा। पत्नी कहती है मैं 2 छोड़ तीसरे को बनाऊंगी नहीं। अरे कि तुम्हारा सगा भाई है, भाई के लिए नहीं बनाओगी, तुम कैसी महिला हो। उसने कहा भाई हो चाहे कोई हो, 2 छोड़ मैं तीसरे को भोजन नहीं बनाऊंगी। फिर क्या करोगे, दोपहर का समय है, भोजन का समय है, करोगे क्या। कहा बुद्धिर्यस बलम तस निर्बुद्धेस्त कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल। हाथी के पास बल है किंतु बुद्धि नहीं है। बुद्धि आदमी के पास है तो आदमी हाथी के ऊपर बैठ करके उठ कहो तो उठना पड़ता, बैठ कहो तो चलना पड़ा, लोहे का औजार लिए तो चला देता है। मैं बताती हूं उपाय, मेरे पास बुद्धि है। आप एक डंडा लीजिए और डंडा यहां मारिए, मैं दूसरे कमरे में जाकर रोती हूं, जोर से चिल्ला कर रोऊंगी, भाई समझेगा कि अभी ये इनके माता पिता से भी अलग हुए, इन दोनों में भी तालमेल नहीं है, भोजन कौन बनाएगा, अपने आप चला जाएगा। पति लाचार था। कितनी देवियां ऐसी है पति को बिल्कुल हाथी बना लेती, उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता। अगर कह दे कि इस समय रात है तो उनको इतनी भी हिम्मत नहीं रहती कि अभी सूर्य उदय है, धूप है, दिन है, ऐसा भी नहीं कह सकते। लाचार था बेचारा। डंडा लिया, दूसरे दरवाजा में पीटना शुरू किया। पत्नी दूसरे कमरे में जाकर जोरों से चिल्लाकर रोना शुरू किया। भाई के मन में बड़ा दर्द पैदा हुआ। मेरे रहते मेरी बहन को पीटा जा रहा है। अभी तो दोनों खुश मिजाज थे, घर में जाते क्या हो गया कि मारपीट चालू हो गई। मैं यहां बैठा हूं, कोई विचार नहीं, मेरे बहन को पीटा जा रहा है। बहुत दुखी हुआ, दरवाजे के बाहर बैठा था। उसने सोचा कि मैं चलकर देखूं तो जाकर अंदर जैसे प्रवेश करता है तो देखकर आश्चर्य में डूब जाता है। डंडे की आवाज कहीं से आ रही है और रोने की आवाज कहीं से आ रही है। उसने कहा इसमें कोई राज है। पीटा वहां जा रहा, रोया वहां जा रहा है। छिप करके पलंग के नीचे बैठ गया।
कुछ देर तक पत्नी रोती रही चिल्ला चिल्ला करके कि जिससे भाई सुने और भाग जाए अपने घर। थोड़ी देर के बाद जब रोना बंद किया तो पति के पास आती है, धीरे से कहती है, जाकर आप देखो दरवाजे पर भाई है कि चला गया। पति जाता है दरवाजे पर, वहां तो कोई नहीं है। वो हंसते हुए आता है और कहता है, देवी तुम्हारी अकल का चमत्कार हो गया, तुम्हारा भाई तो चला गया, वहां कोई नहीं है। पत्नी जोरों से खिलखिलाकर हंसती हुई कहती है कि आपने मुझे फुरफुर मारा नहीं, अब मैं फुरफुर रोई भी नहीं, भाई आया तो चला गया, मैं फुरफुर रोई थोड़ू। पति उसका भाई अंदर बैठा सुन रहा है। अंत में वो भी निकल करके पलंग से बाहर आके खड़ा हो गया और कहा कि आपने फुरफुर मारा नहीं और ये फुरफुर रोई नहीं, तो फुरफुर अभी मैं गया भी नहीं, मैं भी अभी है। फुरफुर मतलब सही सही आपने मारा नहीं, ये सही सही रोई नहीं, तो अभी सही सही मैं गया भी नहीं। इसी प्रकार से बंधुओं, सही सही भक्ति नहीं करोगे तो ये दोष दुर्गुण जाने वाले नहीं है। चाहे जितने मंत्रों का जाप करो, हवन करो, संध्या करो, माला फेरो, कुछ भी कर्मकांड करो, तिलक लगाओ, माला पहनो, छाप करो, जंगल में चले जाओ, कपड़ा बदलो, नाम बदलो, चाहे जो कुछ करो, अगर सही सही भक्ति नहीं करोगे तो ये दोष दुर्गुण जाने वाले नहीं। मेरे जीवन में एक घटना घटी, एक कार्यक्रम था, उसमें आर्य समाज के महाशय जी भी आए थे, कई संप्रदाय के लोग थे। तो महाशय जी आर्य समाजी थे, उनके विचार कुछ अच्छे भी थे, लोगों को समझाते भी अच्छा थे, किंतु आदत से लाचार थे। जब प्रवचन बंद हो जाए या कभी प्रवचन के बीच में उनको आदत सता ले तो मंच से उतर करके एकांत में चले जाते, तंबाकू खा लेते थे। तंबाकू खाने की बहुत आदत थी। एक दिन मैं भी गिलास उठाया, मैं भी उनके पीछे चल दिया कि ये क्यों ऐसा जाते हैं। मैं भी जब गया तो देखा तंबाकू खा रहे थे। वहां तो कुछ नहीं बोला क्योंकि वो अच्छा नहीं था। फिर बाद में वो चर्चा किए नशा व्यसन पर, खूब चर्चा किए। तो जब सब कथा समाप्त हो गई, अकेल पाया, मैंने उनसे कहा कि महाशय जी, आपके विचार इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया ढंग से समझाते हैं, अब आप खुद तम्बाकू खाते हैं। तब उन्होंने कहा, क्या साहब, जैसे उसकुना होता है वो बर्तन को मांझ के साफ कर देता है और अपना गंदा का गंदा रहता है, उसी हम ऐसा है। और ईश्वर का इतना गुणगान गावो, इतना गुणगान गावो कि ईश्वर निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर के हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता, जो चाहे वो करे ईश्वर। और ईश्वर के हुक्म बिना पत्ता नहीं था, अपना कैसे हिलते रहे, तम्बाकू खाते रहे। तो ये आदमी जब तक उपास्य देव प्रत्यक्ष नहीं होगा तो उसको बताएगा कौन कि आपका अपना जीवन ठीक करो, फिर भक्ति करो। उपास्य देव का प्रत्यक्ष होना बहुत जरूरी है। इसीलिए साहब ने कहा, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहुद सिधाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुता। जिसको सदगुरु नहीं मिलते हैं उसे वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध नहीं होता। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी घोर अंधविश्वास का शिकार है। ये माताएं, जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, उसको तेल लगा करके गाल में काला काला लगा देती है। किस लिए लगाती है? किसी आदमी की नजर न लगे, मेरे लाल को कुछ हो न जाए। कितनी बड़ी ममता है माँ के मन में कि मेरे लाल को कुछ हो न जाए, गाल में काला काला लगा दी। ये बहुत पुराना अंधविश्वास है कि अगर काल में काला लगा देंगे तो इस प्रकार से नजर नहीं लगेगी। और इस अंधविश्वास का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ गया है कि हमारे किसान भाई मिर्चा के खेत में काली हंडी बांधने लगे कि किसी की नजर न लग जाए। मैं हरियाणा में था, एक मकान बहुत अच्छा था, सुबह सुबह घूमने के लिए निकला था तो खड़ा होकर थोड़ा देखने लगा। मकान मालिक वृद्ध थे, ऊपर से नीचे आ गए। मैंने उनसे पूछा कि बाबा ये ऊपर क्या है? आपका मकान बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा, साहब ये मकान इस क्षेत्र में सबसे अच्छा मकान है, किसी की नजर न लग जाए इसलिए काली हंडी बांधी है।
तो आदमी आज के इस वैज्ञानिक युग में भी कितना दिग्भ्रमित है। थोड़ा सा अगर हम चलते हैं, अगर कोई दरवाजा से बाहर निकले, कोई छींक दिया तो सोचते कि सामने की छींक बड़ी अपशगुन होती है। डॉक्टर भी नहीं समझ पाते, वो भी थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहते। अगर गाड़ी में बैठने वाले हो कोई छींक दे, बचपन का कुसंस्कार इतना अमिट होता है कि वो डॉक्टर भी थोड़ी देर कमरे में घूमते हैं, फिर जाते हैं, लगता समय निकल जाए तो बहुत, फिर बाद में चलेंगे। और जबकि हर एक डॉक्टर जानता है छींक तभी आती है जब फेफड़ा और हृदय की गति सही रहती है, तब छींक आती है। कितने लोगों को छींक आती ही नहीं, छींक आने के लिए दवाई करते हैं। इसलिए जिंदा की छींक कभी अशुभ नहीं होती है। हाँ, मुर्दा छींक दे तो खतरा हो सकता है। जिंदा की छींक कभी अशुभ होती नहीं, बिल्कुल शुभ होती है। चाहे जिसको छींक आती है उससे पूछिए, छींक आने पर एकदम आराम मिल जाता है। आदमी अंधविश्वासी है, उसके परख नहीं करता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब विश्वास पर नहीं बल देते हैं, परख करने पर कहते हैं, परख लेव खरा खोट हो रमैया राम। हे रमैया राम, तुम सत्य और असत्य की परख करो। विश्वास घर में जरूरी है। माता में, पिता में, पति में, पत्नी में विश्वास खो जाए तो जीवन बिगड़ जाएगा, वहाँ जरूरी है। किंतु ये जो गलत मान्यताएं हैं उनमें विश्वास नहीं, वहाँ विवेक की जरूरत है। संत सम्राट श्री कबीर साहब मानव समाज को विश्वास से विवेक की ओर ले जाते हैं और कहते हैं, परख लेव खरा खोट हो रमैया राम। विश्वास अनेक होते हैं और विवेक एक होता है। विवेक से जो निर्णय से सही होता है वो सही है। विश्व में अरबों नर नारी हैं, किंतु सबके पास देखने का एक ही साधन है, वो है नेत्र। किसी के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो, किसी के लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं है। जो है वो सबके लिए एक है। और ऐसा भी नहीं कि भारतवासियों की आंखें सामने रहती हैं, यूरोप वालों के लिए पश्चिम रहती है, ऐसा भी नहीं। जो है वो सबके लिए, पूरे विश्व में एक नियम है। भारत का मुर्दा कुछ नहीं करता तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जो विकसित राष्ट्र है, क्या वहां का मुर्दा काम करता है? कुछ नहीं करता। पूरे विश्व में जो सत्य है वो बिल्कुल एक है। सत्य सार्वभौम है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है। वो देश काल निरपेक्ष होता है, तभी वो सत्य होता है। इसलिए सत्य की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। कुछ हमारे लोग, भाई लोग, विद्वान लोग कहने लगे हैं धर्म परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन नहीं होता है, ठीक से सुनेंगे आप। संप्रदाय परिवर्तन होता है, मजहब परिवर्तन होता है, मजहब की मान्यताओं में परिवर्तन होता है, उसके वेशभूषा में परिवर्तन होता है, किंतु धर्म में परिवर्तन नहीं होता। धर्म बिल्कुल अलग चीज है और मजहब बिल्कुल अलग चीज है। मजहब अनेक होते हैं, बनते और मिटते रहते हैं। धर्म एक होता है। न धर्म कभी परिवर्तन होता है, न धर्म कभी खतरे में पड़ता है। मजहब खतरे में पड़ता है, मजहब की मान्यताएं खतरे में पड़ती हैं, मजहब की मान्यताएं बदलती हैं। कोई आदमी है, अब मुसलमान है, अगर वह हिंदू हो गया तो पहले मस्जिद में जाता रहा, अब मंदिर में जा रहा। पहले आगे बाल रखाता रहा, अब पीछे बाल रखाने लगा है। तो वेश में भी परिवर्तन हुआ, उपासना पद्धति में परिवर्तन हुआ। किंतु आंख का धर्म है देखना, तो क्या उसमें परिवर्तन हो गया? अब कान से देखेगा क्या? कान का धर्म है सुनना, तो क्या दूसरी जगह से सुनेगा क्या? पहले चाहता था सुख, क्या अब चाहेगा दुख? धर्म में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। न इंद्रियों में परिवर्तन होता है, न मन में परिवर्तन होता है, न आत्मा में परिवर्तन होता है। केवल मान्यताओं में परिवर्तन होता है, उपासना पद्धति में परिवर्तन होता है, वेशभूषा में परिवर्तन होता है। धर्म में परिवर्तन नहीं होता, मजहब में परिवर्तन। अब मजहब खतरे में पड़ता, धर्म कभी खतरे में पड़ता नहीं। मेरे जीवन में एक घटना घटी, तब से मुझे ज्यादा इस पर चिंतन आया। एक कॉलेज में गया, प्रिंसिपल महोदय ने पूछा कि महाराज आप किस विषय पर बोलेंगे? मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा कि धर्म क्या चीज है। प्रिंसिपल महोदय ने जो कहा, उन्होंने कहा धर्म निरपेक्ष भारत राष्ट्र है
और धर्मनिरपेक्ष ये संस्था है विद्यालय की, यहाँ धर्म की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ अधर्म की जरूरत है। धर्म और अधर्म दो ही है। जो आदमी कहता है कि हमें धर्म की जरूरत नहीं है, मतलब उसको अधर्म की जरूरत है। कोई आदमी कहे हमें सत्य की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब असत्य की जरूरत है। मुझे उनके बात पर हंसी आई। उन्होंने कहा आप कोई दूसरा विषय चुने। मैंने कहा अच्छा मैं बताऊंगा बच्चों को कि सदाचार क्या है, उसकी जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। उन्होंने कहा अच्छा आप इस पर बोल सकते हैं। बोल व्यवस्था हुई। बोलने वाला तो परम स्वतंत्र होता है। मैं सदाचार पर बोलना प्रारंभ किया, बीच में धर्म को लाया। मैंने कहा विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। अगर विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना। अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। पत्नी का धर्म है पतिव्रत धर्म पालन करना। अगर पत्नी अपना धर्म छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाती है। साधु का धर्म है साधना करना। अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है। सड़ा हुआ फल जैसे फेंक देने के काम आता है, वैसे मनुष्य की दशा होती है। मैंने कहा इसीलिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य। जो इंद्रियों को जीत कर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या वो मुक्त बंधनहीन है। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, प्रिंसिपल महोदय खड़े हुए, कहने लगे आज हमें एक नई दिशा मिली है कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। लोग धर्म को समझते नहीं। पहली गलती धर्म कहने वाले मजहबी लोग थे। अपने अपने मजहब को धर्म कहना शुरू कर दिए और बिना ठीक से चिंतन किए राजनेता लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द राष्ट्र घोषित किए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है। मजहब निरपेक्ष राष्ट्र, मजहब की हमें अपेक्षा नहीं है। हम सभी मजहबों को समभाव से देखते हैं, ये उसका भाव होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही गलत है। धर्म की अपेक्षा नहीं, क्या धर्म की अपेक्षा है? धर्म आप सोचिए, आदमी को छोड़ दीजिए। पृथ्वी का धर्म है कठोरता, धर्म जल का धर्म है शीतलता, अग्नि का धर्म है उष्णता, वायु का धर्म है कोमलता और चेतन का धर्म है ज्ञान। इन पदार्थों में ही धर्म विद्यमान है। जो भी पदार्थ होगा उसमें धर्म होगा। संप्रदाय और मजहब ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। संप्रदाय तो थोड़े थोड़े दिन से हैं। जब बुद्ध भगवान हुए इसके पहले बौद्ध धर्म नहीं था। ईसा मसीह हुए उसके पहले ईसाई नहीं थे। इस प्रकार से कबीर साहब को ले, कबीर साहब के पहले कबीर संप्रदाय नहीं था। ये तो महापुरुषों से जितने संप्रदाय बनते हैं ये सब महापुरुषों से बनते हैं, किसी देश काल में बनते हैं। धर्म इससे सबसे पहले, धर्म तो सदा की चीज है, इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं होता। धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ता है, मजहब परिवर्तन होता है, मजहब की मान्यताएं परिवर्तन होती हैं, उसका वेशभूषा परिवर्तन होता है। धर्म अपरिवर्तनशील है। जहां धर्म का लक्षण मनु जी ने लिखा मनुस्मृति में, वहां उन्होंने लिखा है धृति ही क्षमा दमो सेयम शौच मिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं, वो सार्वभौम है। कहीं ईश्वर का नाम नहीं, कहीं माला फेरने का नाम नहीं, कहीं देवी देवता का नाम नहीं। धर्म में जितने लक्षण लिखे गए हैं सब सार्वभौम। धृति का सामान्य अर्थ होता है धैर्य धारण करना। जिस समय आदमी के मन में विकार उत्पन्न होता है, अगर धैर्य न धारण करे तो एक ही दिन में मारा पीटा जाएगा, जेल के अंदर बंद हो जाएगा। किसान आदमी खेत में बीज बोता है, धैर्य न धारण कर रोज निकाल कर देखता रहे कि अंकुर आया कि नहीं, अंकुर आया कि नहीं, क्या परिणाम आए। छोटा सा बच्चा रहता है, मां धैर्य न धारण करे तो क्या एक ही दिन में बड़ा हो जाएगा क्या? सब जगह धैर्य। बहुत बड़ा व्यक्ति अगर मास्टर हो तो क्या अपने बच्चे को 1 साल में पढ़ाकर BA MA कर देगा क्या?
धैर्य धारण करना पड़ेगा। हर जगह धैर्य की आवश्यकता है। धर्म का मूल आधार उन्होंने धृति रखा। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में धृति का अर्थ बहुत विशाल किया। उन्होंने कहा जिह्वोपस्थ जयो धृति ही। जिह्वा और उपस्थ इन दो इंद्रियों पर जय प्राप्त करने का नाम धृति है। आज आदमी जिह्वा को अपने बस में नहीं कर पा रहा है तो कह रहा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। कैसा विचित्र आदमी है। उसको ये भी बुद्धिजीवी मानव को पता नहीं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अंडा में कहते बहुत विटामिन होता है, बहुत ताकत वाला होता है। हम कहते सांड अंडा नहीं खाता, हाथी अंडा नहीं खाता। अंडा खाने वाले को लड़ा कर देखो कौन जीतता कौन हारता है। अंडा खाने वाले के ऊपर अगर हाथी एक पैर रख दे तो खींच के रह जाएगा, मर जाएगा। कहाँ विटामिन आ गया उसमें। मुर्गी को लीजिए, इतना बड़ा पत्थर लीजिए, मार दीजिए, मुर्गी खत्म हो जाएगी। उसके अंडा में कहाँ से ताकत आ गई। आदमी कुछ सोच नहीं पा रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आज चारों तरफ से हमें भ्रम में डाला जा रहा है। आदमी अपने जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर रहा है। उसका परिणाम ये है कि आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का जीवन खतरे में है, जल में रहने वाले मछलियों का जीवन खतरे में है, थल में रहने वाले बकरा मुर्गा का जीवन खतरे में है। आदमी अगर अपने जिह्वा पर कंट्रोल कर लेता तो इन प्राणियों की हत्या नहीं करता। अगर उसके बच्चों की हत्या किया जाए कि ये बहुत बढ़िया मांस है तो मुकदमा दायर करेगा, फोर्स बुलाएगा, सरकार के यहाँ अपील करेगा और दूसरे के बच्चों को पका के खा रहा है। केवल आदमी की जिह्वा पर नियंत्रण न करने का मात्र दुष्परिणाम। जिह्वा पर नियंत्रण न करने का परिणाम ये निकला है हमारे देश का अरबों रुपया रोज केवल बेकार चला जा रहा है नशा में, कोई फायदा नहीं। खाने के बाद तम्बाकू खा रहा है, जहर खा रहा है। एक तरफ मिष्ठान खाता है उसके बाद जहर खा रहा है, एक तरफ दूध पी रहा है उसके ऊपर से बीड़ी सिगरेट पी रहा है। आदमी कुछ विचार नहीं, उसका नैतिक पतन इतना ज्यादा हो गया है, उसका वैचारिक धरातल इतना गिर गया है कि वह लाचारी का जीवन जी रहा है कि इसके बिना मैं चल नहीं सकता, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। केवल अपने जिह्वा पर नियंत्रण नहीं करता है। जिह्वा के ही कारण से तमाम तरह के नशा का अनुसंधान किया है। एक एक नशा की कीमत है, 1 किलो की कीमत 1 करोड़ रुपया है हीरोइन। फिर भी आदमी कर रहा है उसे जितना। एक बात याद रखें, आदमी संतों से दूर रहकर धन कमा सकता है। आदमी संतों से दूर रहकर धन कमा सकता है, किसी पद पर प्रतिष्ठित होकर कार्य कर सकता है, संतों से दूर रहकर परिवार बढ़ा सकता है, संतों से दूर रहकर तमाम पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। किंतु संतों से दूर रहकर आदमी अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना सकता। अगर उसे अपने जीवन को निर्विकार बनाना है तो संतों की संगत करना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति मास्टर बनना चाहता है तो मास्टर की संगत अनिवार्य है, डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर की संगत अनिवार्य है, वकील बनना चाहता है तो वकील की संगत अनिवार्य है, नेता बनना चाहता है तो नेता की संगत अनिवार्य है। इसी प्रकार से कोई आदमी अच्छा आदमी बनना चाहता है तो अच्छे आदमी की संगत अनिवार्य है। इसीलिए पूरे समाज के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साधु। साधु से मेरा तात्पर्य है गुड मैन, अच्छा आदमी जिसके विचार और कर्म दोनों ठीक हो। विचार भी ठीक हो, कर्म भी ठीक हो। महाराज गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लक्षण लिखा मानस में। विरत विवेक विनय विज्ञाना बोध यथार्थ वेद पुराना अदम्भ मान मद करह न काऊ अब भूल न दे कुमारक पाऊ। उन्हें संत कहा जाता है। अच्छे, आज की भाषा में कहूं अच्छा आदमी। अच्छे आदमी की संगत बिना आदमी अच्छा आदमी नहीं बन सकता। मकान बनता है ईंटा चूना सीमेंट लोहा पत्थर लकड़ी से, किंतु जीवन बनता है विचारों से। जिस आदमी के पास जितने अच्छे विचार होंगे उतना अच्छा उसका जीवन होगा। वैचारिक धरातल खराब होगा तो जीवन खराब होगा। बीज जैसा होगा वैसा ही पौधा होता है। आप ये न सोचे कि अगर हम चना बो दे तो गेहूं काट लेंगे, चना बोएंगे तो चना ही काटेंगे। अगर खेत में चाहते हैं कि गेहूं का पौधा दिखाई दे तो गेहूं का बीज बोना होगा। बिना गेहूं के बीज बोए गेहूं का पौधा नहीं दिखा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने
तो आपके दिमाग में अच्छे विचार का होना बहुत जरूरी है। अच्छे विचार दिमाग में नहीं होंगे तो अच्छे कर्म नहीं हो सकते हैं। इसलिए भीतर परिवर्तन की आवश्यकता है। आज आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए तो बहुत बड़ा प्रयास करता है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा समय दे रहा है, किंतु अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए 1 घंटा भी समय नहीं देता है। कैसे मानसिक स्थिति ठीक हो? आर्थिक स्थिति के ठीक करने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं, किंतु बंधुओं मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए अगर हमें कहीं से आमंत्रण भी आता है तो कहते हैं नो टाइम, हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए, ध्यान के लिए हमारे पास कोई समय नहीं। याद रखे, राजा दशरथ का परिवार कितना संपन्न परिवार था। एक आदमी की केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई कि मेरे बेटे भरत को राज मिलना चाहिए, राम को वनवास। महाराज दशरथ जी ये कहते हैं कि हम भरत को युवराज बनाने के लिए तैयार हैं, राम वन गमन की अपेक्षा तुम दूसरा वरदान मांगो। कई अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है, वैधव्य जीवन जीना स्वीकार कर लेती है। किसके कारण से? एक मंथरा के कारण से उसके विचारों में परिवर्तन हुआ, और इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि पतिदेव से हाथ धोना पड़ा, दशरथ जी को रोते बिलखते हुए प्राण छोड़ देना पड़ा। और 4 बेटा हैं, चारों बेटा एक से एक योग्य हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, किंतु जीवन के अंतिम समय में एक बेटा हाजिर नहीं है। राम लक्ष्मण वन में हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, और किसी बेटे को पता भी नहीं है कि पिताश्री का संसार से विदा हो। बड़ों बड़ों के जीवन में आप सोचिए कैसी कैसी घटना घट जाती है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कला का अवतार माना जाता है, पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा माना जाता है। जब जन्म लेते हैं तो कोई उत्सव मनाने वाला नहीं, जन्म जेल में होता है, और जब मरण होता है तो कोई रोने वाला नहीं। इतना बड़ा परिवार, वहां जाकर शरीर छूट जाता, वहां उनका अपना एक भी आदमी नहीं है। आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं महापुरुषों के जीवन में आती है। इसलिए बंधुओं, अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो घर में स्वर्ग नहीं उतर सकता है। चाहे आप जितना धन कमा लें, चाहे जितने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं, अगर आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आप सज्जन नहीं हो सकते हैं, राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक नहीं हो सकते हैं, परिवार के लिए एक अच्छे सदस्य भी नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा जरूरी है आदमी की मानसिक स्थिति का ठीक होना, ये सबसे ज्यादा जरूरी। आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी तो आप बिल्डिंग में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे सुखी रहेंगे, जहां रहेंगे वहीं आप सुखी रहेंगे। अब मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी तो आप चंद्रलोक में जाकर मकान बना कर रहे वहां भी दुखी रहेंगे, कहीं भी चले जाएंगे वहां दुखी रहेंगे। सबसे ज्यादा ठीक होना जरूरी है मानसिक स्थिति का। इसीलिए लोक में प्रसिद्ध कहावत है, मन चंगा तो कठौती में। कहावत तो हमें आप सबको याद है, किंतु कितने लोगों का मन चंगा रहता है? वास्तव में मन सही रहे तो सब ठीक हो जाए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिक बीजक में कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले। मूल में मन है, मन को साध लेने पर पूरा जीवन सज जाता है। मन कमांडर है, इंद्रियां सेना है। कमांडर जैसा आदेश देता है सेना वैसा काम करती है, मन जैसा संकल्प करता है इंद्रियां वैसे ही काम करती हैं। एक मन को साध लेने पर सब सज जाता है। आदमी जल का, कल का, नल का घुमाना तो जाना है, किंतु अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाना नहीं जाना। जो बिल्कुल नियर है, नजदीक है, वो नहीं जान पाया है। वो उसको घुमाने के लिए हमें संतों की संगत करना होगा। संत गुरुजन ही बताएंगे कि ये कैसे घुमाया जाता है। संगीत की कला सीखने के लिए संगीत के कलाकारों से सीखो। संगीत की कला संगीत के कलाकारों से सीखो, और जीने की कला जीवन के कलाकार विवेकी संतों से सीखो। आज जरूरी है आदमी जीना सीखे। आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा
तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। अगर आदमी जीवन जीना सीखता तो सिगरेट शराब नहीं पीता, तम्बाकू नहीं रगड़ता, ये जहर नहीं खाता, अपहरण नहीं करता, बलात्कार नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता कि फिर सेंट्रल जेल में जाए। आदमी सब सीखता है, केवल जीना भर नहीं सीखता। सबसे पहले सभी संप्रदाय के व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों को जीना सीखना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साध। हम पहले अपने संग को ठीक करें। हमारा जीवन 3 चीजों से प्रभावित होता है, संग, साहित्य और वातावरण। 3 से हमारा जीवन प्रभावित होता है। लोक में कहावत है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। संग का प्रभाव पदार्थों पर भी पड़ता है। आप एक गिलास में पानी लें और थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल दें, उससे सुगंध आने लग जाती है। और एक गिलास पानी लें, उसमें आप शराब की 2-4 बूंद डाल दें, दुर्गंध आने लग जाएगी। पानी वही संग का प्रभाव पड़ता है। पदार्थ जगत में पड़ता है, प्राणी जगत में पड़ता है। संतों का संग करते हैं आदमी तो भक्त बनते हैं, सज्जन बनते हैं, दानी बनते हैं, धर्मात्मा बनते हैं, राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बनते हैं। और वही आदमी अगर कुसंग में पड़ जाता है तो बोतल पीने लग जाता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, दूसरे रंग का हो जाता है। इसलिए पहले अच्छा व्यक्ति का हम संग में परिवर्तन, अगर हम तीनों में परिवर्तन करते हैं, संग, साहित्य और वातावरण में, तो हमारी 3 चीज बदलती है, वृत्ति, दृष्टि और प्रवृत्ति। पहले वृत्ति बदलती है, फिर दृष्टि बदलती है, फिर प्रवृत्ति बदलती है। इसीलिए एक शायर ने लिखा, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन निहित है। जब आप यहाँ पर आए हैं तो घर की ओर पीठ कर दिए हैं, इधर मुंह कर दिए हैं, आप यहाँ तक चले आए हैं। और यहाँ से जाएंगे तब क्या करेंगे? इधर की ओर पीठ कर देंगे, घर की ओर मुंह कर देंगे, आप घर पहुंच जाएंगे। आने और जाने का रास्ता एक ही है, केवल आपका मुंह जिधर होगा उधर आप पहुंचेंगे। इसलिए बंधुओं, ये घुमाने की कला सीखें। अपने मन को संसार से अपनी ओर घुमाएं, फिर देखें जीवन में कितना आनंद आता है, कितनी तृप्ति मिलती है, कितनी शांति मिलती है। अब हमारी घड़ी 1:30 पर पहुंच रही है। आप लोग बहुत देर से बहुत धैर्य के साथ संतों के, गुरुजनों के सुंदर विचार सुने हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।